सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर नंबर 1 में इनहेरिटेंस और वेरिएशन हम ये चैप्टर देख रहे हैं। तो इसका फर्स्ट लेक्चर ये होने वाला है। इसके पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट और एनिमल। ये 2 चैप्टर हमने बहुत डिटेल में कंसेप्ट को देखें। अब इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमएसटी सीईटी के रिगार्डिंग, और इसमें अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। और इस लेक्चर को जितना चाहिए उतना अपने दोस्तों से शेयर करो और एक लाइक कर देना है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वैल्यू माने कि मैकेनिज्म ऑफ द इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, इनकी डेफिनेशन तो आपको पता ही होता है। हेरिडिटी माने कि क्या, जो स्टोरेज करता है डाटा को, जेनेटिक मतलब ये जो भी जेनेटिक डाटा है आपका उसे स्टोरेज करता है, एक्सप्रेस करता है और इनहेरिटेंस करता है। ओके, एक्सप्रेस करता है अगेन न्यू जनरेशन में। इनहेरिटेंस माने कि क्या, जो कि एक्सप्रेस करेगा जेनेटिक मटेरियल जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफर होकर न्यू प्रोजेनी में एक्सप्रेस होगा, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, इतनी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होगा। देखो, अगर इनहेरिटेंस और वेरिएशन के सब क्वेश्चन आपको करने हैं तो इस चार्ट को भूलना नहीं, इस चार्ट को याद रखना है आपको। ओके, इस चार्ट को याद रखना है, ये चार्ट आपको बहुत काम आने वाले। डोमिनेंट और रिसेसिव, और कितने कैरेक्टर है यहाँ पर, 7 है ना। तो सीड के शेप क्या है, सीड्स कलर से, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर का लोकेशन और प्लांट हाइट, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, यस, ये चार्ट को याद रखना है, ये चार्ट बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके। तो इसमें बाद जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है, मतलब कि अलग अलग डेफिनेशन है जो कि आप कॉमनली देख सकते हो और एक बार रीड कर सकते हो, अंडरस्टैंड हो गए। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस माने कि क्या, हम एक पेरेंट है जो कि डोमिनेंट और एक रिसेसिव है जिसके बीच में क्रॉस करा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट है ना। तो एक टॉल है माने कि डोमिनेंट है। टॉल हमने हाइट का कैरेक्टर देखा, जो टॉल होता है डोमिनेंट है और जो डॉर्फ है वो रिसेसिव है ना। चार्ट में आपको दिखाई देगा। तो ये रिसेसिव है और डोमिनेंट है, इसका हमने कैपिटल टी लिया, इसका हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी लेंगे। ओके, इसका हम स्मॉल टी और स्मॉल टी ले लेंगे। उसके बाद हमें इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस तरह से हमारा गैमेट फॉर्मेशन होगा। और हमारा जो फर्स्ट फीमेल या फर्स्ट जनरेशन होने वाली है, वो फर्स्ट जनरेशन होने वाली है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट कैरेक्टर पर हेट्रोजाइगस है, इन दोनों का मिक्सचर है। तो वो कैसा होगा, टॉल। ओके, यस। उसके बाद उसकी अगर हम सेल्फिंग कर लेंगे थोड़ा सा। ओके, यस। ओके, सो ये याद रखना है। और उसकी अगर हम सेल्फिंग करेंगे तो सेल्फिंग करने के बाद, तो सेल्फिंग नहीं करेंगे तो आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस इस तरह से आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी देने वाला है। ओके, यस। अगर यहाँ पर हम देखें तो सेकंड जनरेशन में अगर उसका बात हम करें तो सेकंड जनरेशन में आपका बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, एक बार इसे हम पेज पर फॉर्म करते हैं। ओके, यस। किस तरह से आपका फर्स्टली मेल है। ओके, यस। फर्स्टली मेल है आपका जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर आपके फीमेल प्रेजेंट है। ओके, यस। तो इस तरह से आपका है, यहाँ पर कैपिटल टी दिया हुआ है, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। ओके, अब इसका अगर हम क्रॉस करें तो इस तरह से क्रॉस करना पड़ता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ओके, यस। और इसका क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका क्रॉस करेंगे, इसका और इसका क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस चार्ट बनाते समय एक बात है ना, जो भी डोमिनेंट होता है उसे आगे रखना पड़ता है। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, तो 2 क्या हो रहे हैं, जो कि हाइब्रिड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, 2 हाइब्रिड फॉर्मेशन हो रहा है सेकंड जनरेशन में। और जो फर्स्ट होगा वो एज इट इज पैरेंट की तरह फॉर्मेशन हो रहा है सेकंड जनरेशन में। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट जनरेशन होती है जो कि हेट्रोजाइगस फॉर्मेशन होगी, और जो सेकंड जनरेशन होगी वो आपके हाफ पैरेंट की तरह और हाइब्रिड फॉर्मेशन होगी, रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन होगा। ओके, यस, इस बात को ध्यान में रखना है। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करें तो इसमें हम 2 कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे। उसमें हम एक ही कैरेक्टर सेलेक्ट किया था और उसके बलबूते पे हमने क्रॉस किया था, फिर सिर्फ हाइट सेलेक्ट किया था। यहाँ पर हम राउंड और येलो। ओके, यस। तो हमारा सीड कैसा है, यहाँ पर 2 कैरेक्टर है, राउंड भी है और येलो भी है। हमारा सीड कैसा है, राउंड येलो है। और हमारा जो फीमेल पेरेंट है या फिर रिसेसिव है, रिंकल और ग्रीन सीड है। ओके, ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इनका क्रॉस करने के बाद हमारा गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा, तो गैमेट जो हो आने वाले कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ओके, यस। और जो हमारा फर्स्ट आएगा, फर्स्ट जनरेशन होगी, वो होगी राउंड येलो सीड। ओके, राउंड येलो सीड जो कि डोमिनेंट है। ओके, यस। इनका शेप करेंगे तो सेकंड जनरेशन में हमारे इस तरह की
गैमेट हमें मिलने वाले, वैरायटी ऑफ गैमेट हमें मिलने वाले। ओके यस, बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। तो ये है, जितना कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा तो उसमें वेरिएशन भी हमें ज़्यादा दिखने दिखी। तो मोनोहाइब्रिड क्लास में क्या है, एक ही हम कैरेक्टर चूज कर रहे थे, जैसे कि हाइट है तो हाइट ही मतलब कि हाइट का ही डोमिनेंट हाइट और रेसेसिव हाइट लेंगे। पर अगर हम राउंड और सीड का कलर भी और सीड का शेप भी, तो दो कैरेक्टर हमने चूज करा, तो इसके लिए डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके यस। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, हमारे पास है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा लॉ है वो है, सबसे पहला हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके यस, सबसे पहले जो हमारा लॉ है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर मैं बात करूँ, तो जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर, जैसे कि कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी के अगर हम क्रॉस करते हैं, ओके, अगर हम इसमें इनका क्रॉस करते, पर जो भी हमें फिनोटाइप दिखेगा, मतलब कि न्यू प्रोजेनी में जो भी हमें फिजिकली अपीयरेंस दिखेगा, वो क्या दिखेगा, डोमिनेंट टॉल। मतलब कि जो भी वैरायटी हमारा न्यू प्लांट फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा। क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो भी मतलब कि फीमेल मतलब कि रिसेसिव है और डोमिनेंट है, इनके बीच में अगर हम क्रॉस करते हो, तो हमें न्यू प्रोजेनी में, न्यू ऑस्प्रिंग में हमें जो फिजिकली अपीयरेंस होगा, फिजिकली जो एक्सप्रेस होगा, वो क्या क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, तो उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग में फिजिकली ये एक्सप्रेस होगा, ओके, फिजिकली हमें अपियर दिखेगा, वो क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके यस, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके यस, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, माने कि जो भी न्यू प्रोजेनी आएगी उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो ही एक्सप्रेस होगा। ओके यस, उसके बाद आ गया लॉ ऑफ सिग्रेशन। लॉ ऑफ सिग्रेशन बहुत ही सिंपल है। हमें पता है जो भी हमारे पेरेंट होती है वो डिप्लॉयड होते हैं, है ना, हमें पता है जो भी हमारे पेरेंट कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। पर जब ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस ये कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। ओके यस, गैमेटोजेनेसिस के ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस से कहते हैं सेपरेट हो जाते हैं और हैप्लॉयड फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन मतलब कि जो भी डिप्लॉयड पेरेंट होते हैं, डिप्लॉयड गैमेट होते हैं, वो ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस या ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस वो सेपरेट होकर हैप्लॉयड फॉर्मेशन करते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग, इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तो उसे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कहते हैं। ओके यस, थर्ड जो हमारा लॉ है, ओके, थर्ड जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि इसमें बहुत सारी वैरायटी फॉर्मेशन होगी। ओके, और ये एक्चुअल में डायहाइब्रिड क्रॉस और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस में ही दिखाई देगा। मतलब कि डायहाइब्रिड क्रॉस और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस में ही दिखाई देगा। और इसमें जो क्रॉसिंग होगी वो इंडिपेंडेंटली होगी एज अ पेरेंट। मतलब कि यही नहीं कि पेरेंट की तरह फॉर्मेशन होगा, पेरेंट की तरह नहीं फॉर्मेशन होगा, बहुत अलग सी वैरायटी तैयार होगी। ओके यस, उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की अगर मैं बात करूं, तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है। तो बैक क्रॉस की अगर मैं बात करूं, तो जो भी, ओके यस, अब कैपिटल टी जो कि हमारा मेल पेरेंट है, स्मॉल टी जो कि हमारा फीमेल पेरेंट है ना, इसके बाद इनकी मैं क्रॉसिंग करता हूँ, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारी क्या फॉर्मेशन होगी, F1 जनरेशन फॉर्मेशन होगी। इसे कहते हैं हम F1 जनरेशन। ओके यस, तो इससे क्या कर रहे थे, F1 जनरेशन फॉर्मेशन होगी। अब F1 जनरेशन के अगर मैं क्रॉस कर दूं डोमिनेंट से, या फिर मैं क्रॉस कर दूं रेसेसिव पेरेंट से, अभी इस डोमिनेंट से मैं करूं या फिर रेसेसिव पेरेंट से करूं, ओके, एनी ऑफ द पेरेंट। तो F1 जनरेशन क्रॉसेस विद एनी ऑफ द पेरेंट, इट मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव, इस कॉल एज अ बैक क्रॉस। तो उसे कह रहे हैं बैक क्रॉस, मतलब कि F1 जनरेशन में अगर डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करता हूँ या फिर मैं रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करता हूँ, तो उसे कहते हैं बैक क्रॉस। ओके, उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। तो उसे क्या कह रहे हैं हम, बैक क्रॉस। ओके यस, ओके, तो उसे कहते हैं बैक क्रॉस, बहुत ही ईजी है। ओके, और सेकंड हमारे पास है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस किसे कह रहे हैं, तो टेस्ट क्रॉस माने कि क्या, कि हमारे पास एक, मतलब कि टेस्ट क्रॉस की अगर बात करूं मैं, तो कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी हमारा क्या है, रेसेसिव पेरेंट। ओके यस, इनका अगर हम क्रॉस करते हैं, हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी फॉर्मेशन होगा। तो अभी ये फोन जनरेशन सिर्फ मैं अगर रेसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस करता हूँ, तो उसे कहता हूँ मैं टेस्ट क्रॉस। ओके, सिर्फ किससे करूंगा, एफ रेसेसिव, मतलब कि जो F1 क्रॉसेस विथ ओनली रेसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस। ओके, तो टेस्ट क्रॉस क्या है, तो F1 सिर्फ किससे क्रॉस करेगा, रेसेसिव पेरेंट से, उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब मैं ये कह सकता हूँ कि क्या हमारा टेस्ट क्रॉस F1 क्रॉसेस कर रहा है रेसेसिव पेरेंट से, इसे कहते हैं हम टेस्ट क्रॉस।
और बैक क्रॉस किसे कह रहे हैं हम, जो डोमिनेंट से भी क्रॉस करेगा एफ1 और रिसेसिव भी। तो हमें एक कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो कॉल्ड ऐसे, मतलब कि ये बैक क्रॉस भी है। टेस्ट क्रॉस हमारा बैक क्रॉस है, पर बैक क्रॉस हमारा टेस्ट क्रॉस नहीं है, क्योंकि बैक क्रॉस में डोमिनेंट से भी हो सकता है। ओके, तो ये बात हमें याद रखनी है। ओके यस, तो इस तरह से सिंपल कंसेप्ट है, इसमें ध्यान रखना। ओके यस। अब सेकंड मतलब कि जो हमारा पॉइंट है वो है डेरिवेशन फ्रॉम द मेंडल फाइंडिंग। मतलब कि मेंडल ने कुछ तो फाइंड कराया है, पर उसमें से कुछ तो गलती भी हुई है ना। कुछ मतलब कि कुछ ऐसे जो कि नॉन मेंडेलियन है, मतलब कि मेंडल के रूल को नहीं फॉलो करते, डोमिनेंट नहीं फॉलो करते, उसके मेंडल को लॉ नहीं फॉलो करते। तो ऐसे क्या है जो कि मेंडल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। ओके ये, तो सबसे पहले हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या देखा कि जो डोमिनेंट पेरेंट है वही एफएन में आपको दिखाई देगा, है ना। जो डोमिनेंट पेरेंट है वही आपको न्यू ऑफस्प्रिंग में दिखाई देगा, ये हमने देखा था। पर यहाँ पर अगर हम देखें इस चार्ट को, अगर आप गौर से देखो तो इस चार्ट को एक बार कलर कलर चेंज कर देते हो। ओके यस, हाँ। तो इस चार्ट को अगर आप देखो तो इस चार्ट में रेड फ्लावर है जो कि डोमिनेंट है, व्हाइट फ्लावर है जो कि रेसेसिव है। ओके, और एज अ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर ये फॉलो करता तो यहाँ पर हमें रेड कलर का प्लांट दिखना चाहिए था, है ना। जो भी हमारा फ्लावर था वो कैसे दिखना चाहिए था, रेड फ्लावर, रेड कलर का। पर यहाँ पर हमें पिंक कलर दिख रहा है, दोनों का मिक्सचर दिख रहा है। मिक्सचर माने कि क्या, अब एक अलग ही वैरायटी तैयार हो रही है। ओके, सो रेड कलर और व्हाइट कलर दोनों मिलकर पिंक कलर फॉर्मेशन कर रहे हैं। एफ1 जनरेशन में हमें क्या दिख रहा है, पिंक कलर। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कि लॉ ऑफ इनकम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस माने कि हमें डोमिनेंस की क्या मतलब कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है ना। तो इस बात का ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, कोडोमिनेंस की डायग्राम से हम समझते हैं कोडोमिनेंस में एक्चुअली हो रहा क्या है ना। तो कोडोमिनेंस में एक्चुअल में हो रहा क्या, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने रेड गाय ली, है ना। तो डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेड गाय ली, यहाँ पर हमने व्हाइट गाय ली। ओके यस, तो काऊ हमने क्या ले रही है, काऊ हमने एक रेड काऊ ली और व्हाइट काऊ ली। उसके बाद हमने उसका मतलब कि उसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसकी क्रॉसिंग हुई, तो हमें फॉर्मेशन हुआ मिक्सचर। दोनों का मिक्सचर फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो दोनों का मिक्सचर फॉर्मेशन होना है, मतलब कि रेड भी दिखाई दे रहा है और व्हाइट भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों का मिक्सचर मतलब कि रेसेसिव आल्सो डोमिनेंट, दोनों ही साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसे कहते हैं कोडोमिनेंस। माने कि डोमिनेंट भी एक्सप्रेस हो रहा है और रेसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो रहा है, तो उससे कहते हैं लॉ मतलब कि कोडोमिनेंस। माने कि दोनों का मिक्सचर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसे कहते हैं कोडोमिनेंस। इजी होता है। ओके यस, इजी कंसेप्ट है। मल्टीपल एलील में क्या है, एग्जांपल ले लो ड्रोसोफिला का। ओके, मतलब कि बहुत सारे लार्ज ऑफ द मल्टीपल एलील्स यहाँ पर आपके कवर हो रहे हैं। मल्टीपल एलील में आपको ड्रोसोफिला का एग्जांपल ध्यान में रखना है। ड्रोसोफिला के अलग अलग विंग्स होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हमको दिखाई दे रहा है। तो ये इतना पूछता नहीं है, पर ये ध्यान में रखना होगा, प्लियोट्रॉपी कुछ बात नहीं। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक बार पढ़ लेना हो जाता है। ओके यस, ये को पेपर में नहीं पूछा जाता। पेपर में जो पूछा जाता है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इससे। ओके, सो पेपर में ये पूछा जाता है, ये चार्ट को याद में रखना। ये चार्ट अगर आपने याद रखना है तो आपके सब कुछ क्वेश्चन हो जाएगी, सब कुछ क्वेश्चन हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अनयूप्लाइडी और यूप्लाइडी को समझो। अनयूप्लाइडी माने कि क्या, डिलेशन और दो मतलब कि डिलेशन की डिलेशन और एडिशन ऑफ द वन और द मोर क्रोमोसोम नंबर। मतलब कि एक या एक से ज़्यादा दो क्रोमोसोम अगर ऐड हो रहे या लॉस हो रहे तो उसे कहते हैं अनयूप्लाइडी। अगर हमारा डिलेशन ऑफ द वन और द मोर क्रोमोसोम इन द डिप्लॉइड कंटेंट, मतलब कि डिप्लॉइड हमारा नॉर्मल जो कंटेंट होता है वो कैसे होता है, डिप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड में से लॉस हो रहा है एक क्रोमोसोम या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम अगर लॉस हो रही है डिप्लॉइड कंटेंट में से, तो उसे हाइपोप्लॉइडी हम कह रहे हैं। और हाइपरप्लॉइडी माने कि क्या, एडिशन ऑफ द वन और द मोर क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड एज अ हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपरप्लॉइडी में ऐड हो रहा है एक क्रोमोसोम या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं, और हाइपोप्लाइडी में एक और एक से ज़्यादा क्रोमोसोम लॉस हो रहे। तो ये लॉस माने कि क्या, अब यहाँ पर मोनोसोमी और नलसोमी देखो। डिप्लॉइड कंटेंट में से एक क्रोमोसोम आपका लॉस है माने कि मोनोसोमी। डिप्लॉइड कंटेंट में से दो क्रोमोसोम लॉस है माने कि मोनोसोम। नलसोमी, नलसोमी माने कि डिप्लॉइड में से डिप्लॉइड ही कंटेंट गायब है, मतलब कि जीरो आउटपुट है ना, तो उसे कहते हैं मोनोसोमी और नलसोमी, ध्यान में रखना। हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। ट्राइसोमी माने कि एडिशन ऑफ द वन क्रोमोसोम, मतलब कि डिप्लॉइड कंटेंट में
एक क्रोमोसोम का ऐड हो जाना उसे कहते हैं मतलब कि डिप्लॉइड प्लस 1 हो रहा है ना? यहाँ पर आपका क्या हो रहा है डिप्लॉइड प्लस 1 हो जा रहा है, तो उसे कहते हैं हम ट्राइसोमी, और टेट्रासोमी डिप्लॉइड प्लस 2। तो इस 4 को याद रखना बहुत ज़्यादा आपको काम देने वाला है। अब यहाँ पर यूप्लाइडी देखो, यूप्लाइडी क्या है? लॉस और द डिलीशन ऑफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर 1 और द मोर क्रोमोसोम होता है अनयूप्लाइडी में, पर यूप्लाइडी में सेट ऑफ क्रोमोसोम गायब हो रहे। तो इसमें मोनोप्लाइडी, डाइप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी मोस्टली प्लांट में पाया जाता है, मतलब कि प्लांट आप ले लो, कोई से भी प्लांट में ले, तो प्लांट में ये ऑब्जर्व होता है। ओके, तो ये बात होती है, सब कुछ आपने पढ़ लिया, तो ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पास होगा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर सेकंड लेक्चर में देखेंगे। इसका बचा हुआ पार्ट जो भी है सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर लेंगे। जो भी कंटेंट आपकी इनहेरिटेंस और वेरिएशन में से जो भी क्वेश्चन आने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने हैं, वो सब कुछ मैं कवर कर दूंगा। ओके, यस, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।